मुक्ता कुमारी ने पूछा है कि फीमेल्स इन इंडिया आर एक्सपेक्टेड टू लिव प्राइमरली फॉर द फैमिली, देयर इंडिविजुअलिटी इज अलाउड टू डेवलप ओनली टू ए लिमिट परमिसिबल बाय द सोसाइटल नॉर्म्स, प्लीज़ से समथिंग ऑन दिस। मुक्ता कहती हैं कि भारत में महिलाओं को जो प्राथमिक है वो परिवार के लिए ही जीना सिखाया जाता है और उनकी जो निजता है वो एक सीमा तक ही विकसित हो पाती है समाज के मानदंडों के अनुसार। इस पर कुछ कहें। देखो मुक्ता, इसमें क्या है कि कुछ समाज बनाता है, कुछ हम समाज को बनाते हैं, दोनों एक दूसरे को बनाते हैं। जैसे कि आगे की एक प्रसिद्ध कविता है, मुझे बड़ी प्रिय है। एक बिंदु तक कहानी हम बनाते हैं और फिर कहानी हमको बनाती है, उस बिंदु की ठीक ठीक पहचान किसको आती है? महिलाओं के अंदर एक इंट्रिंसिक नेचर है परिवार को निर्मित करने का, ठहरने का। ये उनका बहुत बड़ा गुणधर्म है, लेकिन यही गुणधर्म कई बार उनके लिए अभिशाप भी बन जाता है, क्योंकि उन्होंने परिवार को रचा, ठहरी। समाज ने देखा कि इनका तो यही काम है, तो समाज ने कहा कि नहीं, आप ऐसा ही करिए, आप परिवार में ही रहिए, परिवार के लिए ही काम करिए। क्योंकि आम तौर से देखें तो परिवार महिलाओं के जो अंतर्दृष्टि है और उनकी संवेदना है, समर्पण है, उस पर ही चल रहा होता है। ज़्यादातर उनका नेचर है, नैसर्गिक है। रहा सवाल निजता का, तो समाज जैसा कि लिखा है कि समाज एक सीमा तक निजता को विकसित होने देता है। समाज देखो कुछ भी नहीं है, समाज बहुत कुछ करता है, समाज बहुत कुछ नहीं करता है। इस चीज़ को कभी गौर से देखें। एक माफिया बन जाता है, गुंडा बदमाश समाज में पैदा हो जाता है, समाज उसको भी पनपने देता है। समाज उस पर तो अंकुश नहीं लगा देता कि भाई तुम ऐसा क्यों करोगे, तुमको तो नहीं बनना चाहिए, तुमको तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज नहीं रोकता। हो सकता है कभी कुछ लोग थोड़ा टोकते हों, लेकिन जो बनता जाता है वो बनता जाता है, वो अपना काम करता चला जाता है। इसी तरह से तुम समाज को भी बनाओगे और समाज तुम्हें भी बनाएगा। ये दोनों चीज़ें रहेंगी, कभी एक तरफा चीज़ नहीं होगी। ऐसा मत सोचो कि समाज ही तुमको बनाएगा, तुम समाज को नहीं बनाओगे। तमाम देखिए लोग आते हैं, समाज को नई दिशा दे देते हैं, समाज में नया परिवर्तन ले आते हैं। निजता एक बड़ा सापेक्ष शब्द है। जो इंडिविजुअलिटी है बड़ा रिलेटिव टर्म है। इंडिविजुअलिटी से, निजता से हमारा अर्थ और हमारा तात्पर्य क्या है? हम अपनी तरह से जीना चाहते हैं, बिल्कुल जिएं, लेकिन अपनी तरह से जीने का मतलब क्या होता है, अपनी तरह से जीने का अर्थ क्या होता है, इसको भी हमें समझ लेना चाहिए। जो हमारे लिए शुभ हो, सृजनात्मक हो, हमारे जीवन को सौंदर्य दे, हमारे जीवन को विकास दे, वो हमारी निजता के लिए उचित है, हमारी निजता के लिए वो बेहतर है। तो हमको उस ढंग से देखना पड़ेगा कि क्या हम वैसे ढंग से जी पा रहे हैं। और फिर समाज का ढांचा कैसा भी सख्त हो, उसमें गुंजाइश हमेशा होती है, क्योंकि समाज एक एब्स्ट्रैक्ट रचना है, व्यक्तियों ने बनाया है। चलो आगे, अपने रास्ते खोलो, अपने पंख खोलो, थोड़ी उड़ान भरने की कोशिश करो। अड़चनें आएंगी, कई बार बहुत सारी आदतें जो पड़ जाती हैं समाज की, वो एकदम से नहीं छूटती। अब समाज को जाने दो, तुम अपने परिवार में रह रही हो, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे बहुत प्रियजन हो सकते हैं, तुम्हारे माता पिता, भाई बंधु, तुम्हारे सब बड़े निकट प्रियजन तुम्हें चाहते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन तुमने जैसे ढांचे में जीने की आदत डाल ली है, उनको तुम्हें वैसे देखने की, वैसे फ्रेम में देखने की हैबिट डेवलप हो गई है। तुम उससे हटकर जैसे ही कुछ करोगी, अचानक उनको लगेगा अरे ऐसा कैसे संभव है, ऐसा कैसे। किसी को तभी परेशानी होगी, किसी को कभी थोड़ी बेचैनी होगी, कोई तुम्हें सपोर्ट करेगा। जो परेशान है और बेचैन है, सचमुच में वो तुम्हारा विरोध नहीं कर रहा है, उसकी आदत टूट रही है, उसने तुमको वैसे देखा नहीं है, तो दिखाओ उसको, उसकी आदत टूटेगी।
समझाओ उसको, जितना संभव हो कोशिश करो। बहुत सारी चीज़ें संभव हैं। यहाँ तक कि तुम छोटी सी बात देख लो, तुमने ड्रेसअप करने का एक खास तरीका अपनाया हो, बरसों बरसों तुम उसी ड्रेसअप में रहती रही हो, अचानक तुम अपनी ड्रेस बदल दो, तुम्हारे ही परिजन विचलित हो जाएंगे। अरे, और जो तुमको ज़्यादा समझते होंगे वो कहेंगे नहीं नहीं ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी बढ़िया है। लेकिन कुछ थोड़ा कसमसाहट होगी। इसी तरह से जब तुम कोई भी निजता पैदा करोगे अपने जीवन में, तो समाज का जो फिक्स्ड मशीनरी है, ढांचा है, वो थोड़ा कसमसाएगा। लेकिन तुम चलते रहोगे, वो ढांचा बदलेगा, क्योंकि समाज अंतिम रूप से तो हमारे ही माध्यम से बदलता है। एक वक्त था, देखो भारत में ही देखो, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। कुछ महिलाओं ने, कुछ प्रबुद्ध महिलाओं ने, संकल्पवान महिलाओं ने ये ठाना कि महिलाओं की शिक्षा होनी चाहिए। उन्होंने उसके लिए संघर्ष शुरू किया। उनको समाज ने परेशान किया, समाज ने उनको तंग किया, प्रताड़ित किया, लेकिन उन्होंने जारी रखा अपना अभियान और ढांचा टूट गया, क्योंकि शिक्षा अनिवार्य थी। शिक्षा का सिलसिला चल पड़ा, महिलाएं शिक्षित होने लगी। आज तुम सोच ही नहीं पाते हो कि अच्छा, महिला का न शिक्षित होना भी एक विकल्प हो सकता है। लेकिन एक वक्त था कि शिक्षित होना बड़ा कठिन था। आज समाज ने उसको स्वीकार कर लिया, और आज हालात ये है कि जो बच्चियां हैं वो लड़कों से भी आगे अपनी पढ़ाई कर रही हैं, अच्छे ढंग से उनके रिज़ल्ट आते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी संभावना वही थी। लेकिन समाज ने कुछ ऐसा मान लिया था कि ये उनके लिए शायद उचित नहीं है, तो समाज उस ढंग से चल रहा था। समाज का, परिवार का अपना एक फिक्स्ड फ्रेम होता है। उस फ्रेम से बाहर निकलने का काम तुम्ही को करना पड़ता है। अब उस फ्रेम से निकलने का एक क्रिएटिव, सृजनात्मक ढंग और संकल्पवान ढंग तुम्हें अपने अंदर लाना पड़ेगा। हमेशा ध्यान ये रखना है कि किसी भी व्यवस्था को, चाहे समाज हो, परिवार हो, उसको शिकायत करने से, उसको दोष देने से कोई काम नहीं बनता है। हमको चलना पड़ता है, हमको अपनी इंडिविजुअलिटी को आगे ले जाकर कुछ करना पड़े। लेकिन इंडिविजुअलिटी सृजनात्मक हो। इंडिविजुअलिटी के नाम पर हमको लगे कि बेवकूफ़ियाँ हैं वो करें। अब जैसे आजकल इंडिविजुअलिटी के नाम पर क्या चलता है, चाहे वो वेब सीरीज़ देख लो, फिल्में देख लो, उसमें वो क्या प्रमोट करते हैं। महिलाओं को कौन सी इंडिविजुअलिटी दे दी जाए, बच्चियों को गालियाँ वहाँ पे चल रही हैं। जो लड़के गालियाँ देते थे, आजकल वेब सीरीज़ देखो, लड़कियों के मुँह से वही गालियाँ दिलवा रहे हैं। वही ड्रग्स, वही शराब, वही सिगरेट, वही स्टूपिड सारे काम। तो व्हाट इज़ ऑल दिस? ये सब तो बिल्कुल स्टूपिड है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा तो यही था कि तुम कुछ ना करो, घर में शांति से बैठो, वो ज़्यादा बेहतर है। ये आज़ादी नहीं, और ये निजता भी नहीं। निजता सृजनात्मक, अपने जीवन को सुंदरता देने की कोशिश, अपने जीवन को अपने ढंग से जीने का एक प्रयास करो। तुम कुछ ऐसे भी काम करो जिससे दूसरों का भी भला हो। लोग पहले तुम्हारा विरोध करेंगे, फिर सहयोग करेंगे। मैं समझता हूँ कोई अड़चन नहीं है। अपना ढंग पैदा करो, फिर उस ढंग से एक नया समाज भी बनेगा, और तुम्हारे साथ धीरे धीरे एक एक करके लोग जुड़ेंगे, एक कारवां बनेगा। पहले भी बहुत कुछ बदला है, आज भी बदलने की बहुत संभावना है, तो बहुत कुछ बदलेगा, बदल सकता है। और महिलाओं के अंदर तो अपरिसीम संभावना है, यानी कि पुरुषों के अंदर भी है, महिलाओं के अंदर। महिलाओं की संभावना इसलिए क्योंकि वो पोटेंशियल रुकी पड़ी है बहुत दिनों से, तो जब वो खुलती है समाज में तो वो बहुत कुछ होता है। तो इसलिए ना कोई निराशा, ना कोई शिकायत, ना किसी को दोष। चलो, अपने कदम बढ़ाओ, अपने पंख खोलो, कुछ सार्थक सृजनात्मक करो, और समाज का ढांचा तुम्हारे हिसाब से बदलेगा।